6.5 CGPA. I just have 6 CGPA and I just have 7 CGPA. क्या मेरे को फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है? यस, आपको मिल सकता है। तो गाइज मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत सारे डेली आते हैं, कमेंट्स में आते हैं, टेलीग्राम मैसेजेस में आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। अगर आपके भी ये क्वेश्चन है कि मेरे लो स्कोर्स है बट फिर भी क्या मेरे को फ्रांस में एडमिशन मिल सकता है किसी भी मास्टर्स डिग्री के लिए, तो एक वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि ग्रेड्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो बट उसके अलावा कुछ और आप कर सकते हो जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो गाइस यूएस, यूके, कनाडा, इन सब में कंट्रीज में इतना बुरा हाल चल रहा है। ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है, काफी लोग इमिग्रेशन हो रहे हैं, वापस डिपोर्ट हो जाते हैं। तो यूरोप एक काफी प्रेफर्ड चॉइस बनती जा रही है इंडियंस में, और स्पेसिफिकली फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में काफी अच्छी वीजा इश्यूज हैं, वीजा रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है और वीजा वैलिड भी जल्दी हो जाते हैं। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। तो उस केस में लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या फ्रांस में कम सीजीपी अगर मेरी है तो क्या एडमिशन मिल सकता है? यस, बिल्कुल मिल सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपकी हेल्प आए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज रितेश और मैं पेरिस में लगभग 2 साल से रह रहा हूँ। आई एम मास्टर सेकंड ईयर स्टूडेंट ओवर हियर, जो मेरी मास्टर्स अभी कंप्लीट होने वाली है। एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। तो गाइज ये क्वेश्चन ना काफी कॉमन है कि क्या मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरी प्रोफाइल अच्छी हो जाए, क्या करना चाहिए कि मेरी कम स्कोर है बट मेरा बाहर जाने के पढ़ने का मन है, उसके लिए मैं अपने ऊपर क्या वर्क करूं कि मेरा ये एडमिशन हो पाए। इस वीडियो में काफी सारी स्ट्रेटेजीज है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, और मेरे को पता है कुछ लोग बोलते हैं कि IELTS मत दो, बस मीडियम इंस्ट्रक्शन से काम चल जाएगा, जो चल जाता है अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो उसमें देयर इज नो इशू इन दैट। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक IELTS जरूर दें। क्यों? और IELTS ना कि दे लाइक गेट अ गुड स्कोर, लाइक आई वुड से लाइक अबव 7 और 7.5 एटलीस्ट यू गेट दैट, क्योंकि 6 and 6.5 का एवरेज काफी इंडियंस जो लेके आ जाते हैं, या काफी फॉरेनर्स भी जो ले आते हैं। बट इफ यू हैव अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर इन IELTS, आई एम श्योर लाइक एज ए यूनिवर्सिटी उनको लगेगा कि इसकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल अच्छी है, और अगर आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है तो उसमें जरूर ना कुछ की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो मेक श्योर यू गेट अ गुड IELTS स्कोर। सेकंड से गाइज वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस मैं नहीं कहता कि आपको 5 साल 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डू इंटर्नशिप, शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप, 6 महीने की करो, 3 महीने की करो, 5-10 महीने की करो, जब तक आपके पास टाइम है करो। क्योंकि अब प्रोफेशनल इंटर्नशिप इन अ रेलेवेंट कोर्स, एग्जांपल अगर आप फाइनेंस करना चाहते हो और आप कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड या फाइनेंस कोर में ही इंटर्नशिप कर पाते हो, इट वुड बी सो बेनिफिशियल एज अ स्टूडेंट टू योर प्रोफाइल, कि अगर मैं यूनिवर्सिटी हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्टूडेंट ऑलरेडी थोड़ा लेके आया है एक्सपीरियंस फाइनेंस में, तब ये मास्टर्स इन फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, इट विल बी अ बिग सिचुएशन। सिर्फ MBA MIM में ही काम नहीं आती, बाकी कोर्सेज में भी काम आ जाती है वो चीज़। हाँ, लेकिन अगर आप पूरे एकेडमिक कोर्स में जाना चाहते हो, लाइक रिसर्च इन फिजिक्स और समथिंग एल्स, दैट इज अनदर केस। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस आर, अगर आप कुछ को 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या फिर उससे कुछ इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी है, इट विल रियली एड अप टू यू। आप ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करो, टाइम नहीं है तो ऑफलाइन कर सकते हो, तो ऑफलाइन करो। दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन योर लॉन्ग टर्म। डू नॉट स्किप इट। कोई ज्यादा बड़ी इंटर्नशिप्स बड़ी कंपनीज में जॉब करने का नहीं बोल रहा मैं, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज हेल्प। नेक्स्ट गाइस आते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग पे। एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। एंड एज आई ऑलवेज से, लाइक कुछ लोग मेरे साथ जो कॉल में कनेक्ट करते हैं, आई ऑलवेज से इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ यू सेल योरसेल्व्स टू द यूनिवर्सिटी, वेदर इट्स फॉर जॉब, वेदर इट्स फॉर अप्रेंटिसशिप या फॉर एन एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी। तो प्रोफाइल बिल्डिंग में किसको बोलता हूँ गाइस? देखो, जो आप ग्रेड सबको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रोफाइल में कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 सर्टिफिकेशंस, 2 गुड लेवल सर्टिफिकेशन, लाइक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करो, कोर्सेरा से, यूडेमी से, EDX से, पावर अप, शेयर अप, स्किल अप, इतने सारे प्लेटफॉर्म से गाइस रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस करो और अच्छी सर्टिफिकेशन करो। अगर कुछ आप पेड सर्टिफिकेशन कर सकते हो, दैट आल्सो विल गोइंग टू that are really going to help you. I know there are some certifications from Amazon, Google, Microsoft. Also do that. Yeah, they're going to help you in building up your profile. Second, do some volunteering experience, not some random shit, but go and do some real genuine volunteering experience. ज़्यादा लंबा नहीं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, like for helping some students to teach in education, in social service, in anything. Like it really shows, क्योंकि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज है ना, वो सिर्फ स्कोर्स पे फोकस नहीं करती। यस, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर, बट उसके अलावा भी वो देखते हैं आप एज अ स्टूडेंट क्या हो, एज अ पर्सन आप क्या लेके आते हो हमारी यूनिवर्सिटी में। तो सेकंड हो गया ये वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। तो और थर्ड इसमें है गाइस को करिकुलर एक्टिविटीज। लाइक इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, लाइक एज अ स्टूडेंट क्लब, आप किसी क्लब के प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी पोजीशन होल्ड करते हो इन इकोनॉमिक्स क्लब, इन फिजिक्स क्लब, इन एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, bring that experience, do some skills, use your college time to make the most out of it.
बिकॉज जो आप उस पर रखते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक MIM परस्यू करना चाहते हो और आपने ऐसा कुछ किया है कि यू हैव होस्टेड अ चेयर कमिटी इन सम EDX क्लब इन योर स्कूल और इन अ TEDx क्लब इन योर एज अ जूरी, अगर मैं आपकी प्रोफाइल देखता हूँ तो मैं देखूंगा कि यस ये दिस स्टूडेंट हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट विल बी गुड टू ब्रिंग हिम एज अ स्टूडेंट इन माय यूनिवर्सिटी, यू नो. This is relatable, guys. You should do this, and I would really focus on this. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये जरूर करता. नेक्स्ट पे आते हैं गाइस GRE GMAT. अब काफी लोग बोलेंगे कि GRE मेरे को नहीं देना या GMAT मेरे को नहीं देना. अब मैं इसको एकदम क्लियरली प्रेजेंट करता हूँ. अगर आप MIM या मैनेजमेंट या बिजनेस रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपने GMAT दिया हुआ है, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्रिंग योर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन. आपकी एप्लीकेशन उससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है जिसकी 7 CGPA, दूसरा स्टूडेंट है जिसकी 7 CGPA, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास GMAT है और बेसिक से ही इज नॉट इनटू लाइक 700 scores, he has like an average score, still his application would be much higher than compared to the who is not without GMAT. So this is your one shot. अगर आप एक बार बाहर जाने के लिए ट्राई कर लो, give your best and GMAT दो. GRE आप कब दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाइंग टू अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और मैथमेटिक्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो. इफ यू आर गिवन GRE इन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनी कोर्स यू वांट टू परस्यू, दिस इज फॉर श्योर गोइंग टू हेल्प योर एप्लीकेशन. एंड अगर 100 में से 10 स्टूडेंट्स के पास GRE GMAT है तो फॉर श्योर एज अ यूनिवर्सिटी आई विल प्रेफर दो स्टूडेंट्स ओवर दी अदर वंस, क्योंकि उन्होंने कुछ एफर्ट डाला है टू शो देयर मोटिवेशन दैट दे रियली वांट टू कम टू दिस स्कूल. So on the end, it's on you. अगर आपके पास बहुत अच्छे scores है, you might want to skip it. But if you think you do not have a really good scores, and if you have the time and effort to or the money to spend on it, I will say that do spend on it. आपका काफी पैसा बच सकता है, and this will really going to help you. कुछ scholarships में भी मैंने देखा कि अगर आपके पास कुछ अच्छे grades है present करने के लिए, so you get good scholarships as well. Next आता है guys CV and SOP. एक CV वो piece of paper है जो आपको present करता है कि आप हो क्या, आप क्या लेके आते हो. A1 and it should be a good academic style CV. और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है कि कैसे एक आप यूरोपास फॉर्मेट में CV बनाना चाहिए यूरोपियन एप्लीकेशंस के लिए. लाइक यूरोपास फॉर्मेट CV जनरली 2 to 3 पेजेस का होता है एंड देयर इज नो इशू इन 2 to 3 पेज CV. ये कोई जॉब के लिए CV नहीं है. इट शुड ब्रिंग योर ऑल द थिंग्स यू हैव डन. लाइक अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में देते हो कि मैंने बीटेक किया है तो मेंशन योर मेन कोर्सेज. लाइक मैंने इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस किया, जावा किया, पाइथन किया, जो भी आपके OOP कॉन्सेप्ट्स होते हैं. अगर आपने मैथमेटिक्स में बैचलर्स किया है तो मेंशन कि मैंने बैचलर्स इन मैथमेटिक्स किया है, उसमें मैंने अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सारे कोर्सेज किया है. हाई स्कूल मेंशन करो, अपनी कोर्सेज की ग्रेड्स मेंशन करो अगर आपके पास अच्छी ग्रेड है. बिकॉज इफ यू आर स्टूडेंट यू डोंट हैव मच टू प्रेजेंट. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करो, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट योर CV विद योर इंट्रोडक्शन, देन योर एजुकेशन, देन योर वर्क एक्सपीरियंस. क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप एक एकेडमिक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो. और एक अच्छा CV होना बहुत जरूरी है. एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी CV बना के मत डालना. दे आर फॉर श्योर गोइंग टू रिजेक्ट यू, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज तो एकदम क्लियरली लिखती हैं कि एक यूरोपियन स्टाइल और या यूरोपास फॉर्मेट CV चाहिए उनको. एंड नेक्स्ट इज SOP. अब SOP इज यूजुअली अ 1 page about yourself which will show the motivation why you want to do this course. And एक अच्छी SOP बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक कॉलेज के लिए अप्लाई करना. क्यों? क्योंकि काफी केस में अगर मैं कोई जूरी है जो पूरा CV नहीं पढ़ना चाहती, वो सिर्फ एक SOP पढ़ेगी और SOP से कंसिडर करेगी आपको लेना है इंटरव्यू के लिए या डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी. अगर आपकी एक अच्छी SOP नहीं है तो फॉर श्योर भूल जाओ कि आपके पास कोई भी चांस है लेने का. एक अच्छी SOP क्या होती है? एक अच्छी SOP होती है कि जो पहले आपको अपनी एकेडमिक कंसेप्ट एकेडमिक दिखाता है कि मैंने एकेडमिकली ये किया हुआ है. फिर आपको वो फिर उस SOP में आपको दिखता है कि मैंने प्रोफेशनली क्या किया हुआ है. देन उन दोनों को रिलेट करके बताते हैं कि व्हाई दिस एंड दिस स्किल्स फ्रॉम एकेडमिया एंड फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ और माय प्रोफेशनल लाइफ आर मोटिवेटिंग मी टू डू दिस कोर्स. इस कोर्स के बाद मेरे को ये स्किल्स मिलेगी और उसके बाद बताना है कि मैं इसके कोर्स के बाद क्या करना चाहता हूँ. लाइक आई विल गो बैक टू इंडिया एंड आई विल कंट्रीब्यूट टू इंडिया और आई विल डू some good jobs in France or some other countries as this position as a business analyst, as a data analyst. And in the end, like you also mentioned the specific courses जो उस प्रोग्राम में है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 साल का मास्टर है उसमें कुछ प्रोग्राम्स काफ़ी इंटरेस्टेड है आपको, तो वो 2-3 प्रोग्राम का नाम मेंशन करो कि आई बिलीव दैट दिस कोर्स इज वेरी यूजफुल टू मी बिकॉज दिस कोर्सेज हैव फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विच आर रियली इंटरेस्टेड टू मी and these make me these are the courses which I really want to do and they will upskill myself and etc. So guys, you understand this is the format or this is a process how you want to present yourself using your CV, and both of these documents CV and SOP are really crucial. अब मैंने अपने जो टॉपमेट का अकाउंट है उसमें मैंने अपने खुद की CV और खुद का दोनों SOPs हैं दोनों कॉलेजेस के लिए फॉर मास्टर 1 एंड मास्टर 2 डाली है. इफ यू वांट यू कैन गो ऑन टू दिस लिंक, इट इज ऑल्सो इन माय YouTube डिस्क्रिप्शन एंड टेक इट.
लास्ट एंड एकदम बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपको लगता है कि आपकी सीजीपीए काफी कम है, लाइक 5 सीजीपीए है, और फिर भी आप अगर आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक एडमिशन लेना है तो फिर भी आप ले सकते हो। कैसे? फ्रांस में कुछ इंग्लिश प्रोग्राम्स हर एक यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम्स आई वुड से 70 to 80% प्रोग्राम्स होते हैं फ्रेंच में। अगर आप इंडिया में एक साल रह के बड़ी मेहनत से लाइक कंसिस्टेंटली यू डू अ डेल्फ B1 और B2 सर्टिफिकेशन, I am 100% sure that even with a 5 or 5.5 CGPA, you will be able to get you'll be able to get a admission into a master's university or with a very very low fees. Master's university में जो फीस होती है, it is 243 euros per year for everyone. तो अगर 20,000 रुपए में अगर आपको मास्टर्स करनी है तो मैं कहूंगा कि एक साल वर्क एक्सपीरियंस लो, लेकिन साथ साथ उसके डेल्फ के लिए प्रिपरेशन करो, गेट अ B1 B2 सर्टिफिकेशन। इट विल ओपन योर डोर्स टू द बेस्ट कॉलेजेस इन फ्रांस, इवन टू द टॉप वंस। आपको compete भी नहीं करना पड़ेगा काफी केसेस में, क्योंकि फ्रेंच कोर्सेज में एडमिशन इन लेना इज मच इजियर। आई माई सेल्फ नो अ फ्रेंड हु स्टेड इन फ्रांस फॉर सम ईयर्स एंड शी वाज डूइंग एन इंटर्नशिप, बट उसके साथ उन्होंने फ्रेंच में डेल्फ B1 B2 सर्टिफिकेशन लिया और अभी उनको यूनिवर्सिटी पेरिस एक्ले में मास्टर 2 में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स। नाउ गाइस, दिस पाथवे इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 20-30 lakhs, आई वुड स्टे फॉर अ ईयर, प्रैक्टिस फ्रेंच एंड देन कम टू हियर। अगर आपको इनमें से कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का इंडिविजुअल रिप्लाई करता हूँ इन डिटेल। तो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी रियली इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको रियली कंसिडर करनी चाहिए कि क्या आप इनमें से ले सकते हो जिससे आप खुद पे अप्लाई करो। अगर आप इन 6 की 6 टिप्स में से अगर कोई 3 या 4 टिप्स भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, आई एम 100% श्योर आपकी मिनिमम 20 to 30% वैल्यू बढ़ जाएगी इन योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। और इसके अलावा गाइस, आई एम रियली प्लानिंग टू मेक मोर वीडियोस। अगर आपको भी कोई इंडिविजुअल टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड आई विल रियली कंसिडर इट। And if you want to connect with me over call for an individual consultation, you can go to my TopMate account and you can book a 45 minutes call with me, and I would really help to guide you on your topics. So thank you guys, and I will see you in the next video. Good luck.